नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। कष्टों, दुखों, पीड़ाओं में बीते 2024 के 8 माह क्या आगे भी ऐसा ही रहेगा? कब होगा सुधार और कब मिलेगी कष्टों से मुक्ति? जी हाँ, धनु राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती को समाप्त हुए लगभग 19 माह बीत चुके हैं और 2024 में भी 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन जो लाभ आपको साढ़े साती के ख़त्म होने के बाद मिलने चाहिए थे वो अभी तक नहीं मिल पाए। जो हालात पहले थे कमोबेश वैसे ही बने हुए हैं। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। जिनकी भी कुंडली में शनि अच्छे थे, अंश बल से मजबूत थे, स्वराशि, उच्च राशि या मित्र की राशि में थे, उन्हें बहुत कुछ प्राप्त भी हुआ होगा। लेकिन जिनकी भी कुंडली में शनि खराब थे, उन्होंने जीवन में तमाम तरह के कष्ट ही प्राप्त किए होंगे। साढ़े साती के 7.5 वर्ष और उसके बाद के 18 महीनों में आपने जितना कष्ट झेला है उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। आर्थिक संकट, खराब स्वास्थ्य, पारिवारिक कलह, अपनों का दूर होते जाना, दिन प्रतिदिन कर्ज के दलदल में डूबते चले जाना, मानसिक चिंता, तनाव, डिप्रेशन जैसी स्थितियां आपके जीवन में लगातार बनी हुई हैं। धन की हानि, पैसा डूब जाना, व्यापार में धोखाधड़ी होना, लगी लगाई नौकरी का छूट जाना, कोर्ट कचहरी की परेशानी, ये सब आपने झेला होगा। और अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके साथियों, आपके मित्रों को जिनके जीवन में साढ़े साती या ढैया की शुरुआत होने वाली है, उन्हें जानकारी रहे और वो पहले से ही सावधान हो जाएं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इसी बात पर चर्चा होगी कि आपके जीवन में चल रही इन समस्याओं से राहत आखिर कब तक मिलेगी, कब परिवर्तन होगा आपके जीवन में। और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि पिछले 8 माह में आपके जीवन में ऐसी क्या ग्रह स्थितियां रहीं जिसके कारण आपके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आ पाया। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, वहाँ पर अगर 9 का अंक लिखा है तो आपकी धनु राशि है, और उसी आधार पर आप इस वीडियो को समझिएगा। अपनी नाम राशि के आधार पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है धनु राशि की जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है। मंगल 7वें भाव में है। भाग्य के भाव में सूर्य और बुध का गोचर है। कर्म के भाव में शुक्र और केतु का गोचर है। शनि 3रे भाव में, राहु 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ वर्तमान में। आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूर समझेंगे कि शनि के 3रे भाव में गोचर करने का आपको लाभ क्यों नहीं मिल पाया, और ऐसी क्या परिस्थितियां रही, ग्रहों का कौन सा ऐसा गोचर रहा जिसके कारण 2024 के 8 महीने आपके लिए लगातार कष्टप्रद ही रहे। देखिए, 2024 की जब शुरुआत हुई तो शनि का गोचर 3रे भाव में था। अब 3रे भाव में शनि बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। 3रे भाव में शनि कारक होते हैं, लेकिन शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो अत्यंत धीमी गति से गतिमान होते हैं। एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं, और इसीलिए शनि के गोचर का फल भी बहुत देरी से प्राप्त होता है। अब 3रे भाव में शनि को जो फल देना था वो फल दे पाए, इससे पहले ही 11 फरवरी को शनि अस्त हो गए।
11 फरवरी 2024 को शनि अस्त हो गए और 18 मार्च 2024 तक शनि अस्त रहे, पूरे 36 दिन तक। कालपुरुष कुंडली में शनि को कर्म का कारक माना गया है, लाभ का कारक माना गया है। जब कर्म का कारक और लाभ का कारक अस्त हो जाए तो इसका सीधा सा प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र और आपकी इनकम पर पड़ा। कार्यों की गति मंद हुई, कार्यों में रुकावट आई और वही स्थिति बनी जो पिछले 7.5 साल से आप झेल रहे थे। कार्यों की गति मंद हुई, शरीर में आलस्य और थकान बढ़ा, पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई, कार्यों को टालने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी और कार्य जब अधूरे रह गए तो फिर धन आने की गति भी मंद हो गई। अब शनि तीसरे भाव में गोचर करते हुए 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे थे और धन के भाव के स्वामी थे। तो शनि अस्त हो गए तो धन का भाव भी अस्त हो गया, यानी धन का संचय रुक गया। पैसा जो आपके पास था वो भी तेजी से खर्च होने लगा, क्योंकि 12वें भाव पर दृष्टि है और 12वें भाव जो है वो खर्चों का होता है। कार्य जब अधूरे रह गए तो आपकी इनकम में कमी आई, आर्थिक संकट बढ़ा, स्वास्थ्य भी खराब हुआ, मानसिक चिंता और तनाव बढ़ा, परिवार में कलह की स्थितियां भी आपके जीवन में बनी होंगी। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने से जो जातक लॉटरी, शेयर, सट्टे से जुड़े हुए थे उन जातकों के जीवन में भी तरह तरह की समस्याएं आई होंगी, धन हानि हुई होगी, पैसा फंस गया होगा, धन का लाभ नहीं मिला होगा और भाग्य के भाव पर दृष्टि पड़ने से भाग्य का साथ भी नहीं मिल पाया होगा। 18 मार्च को शनिदेव तो उदित हो गए। अब शनिदेव बहुत धीमे धीमे अपना फल प्रदान करते हैं, तो शनिदेव आपको कुछ अपना फल प्रदान कर पाते, इसके पहले ही ग्रहों के राजा धीराज सूर्यदेव ग्रहण दोष से पीड़ित हो गए। 14 मार्च को सूर्य का गोचर मीन राशि में हुआ और सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना और ये ग्रहण दोष 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक प्रभावी रहा। अब ग्रहों के राजा सूर्य जब पीड़ित हो जाएं तो फिर उसका प्रभाव तो पूरे विश्व पर, पूरे संसार पर पड़ना है। सूर्य को जो पीड़ा मिली वो पीड़ा आपको भी झेलनी पड़ी, क्योंकि सूर्य के पीड़ित होने का सीधा असर आपके आत्मविश्वास, आपके आत्मबल, आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ा। क्योंकि सूर्य चौथे भाव में गोचर कर रहे थे और 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे थे, आपके करियर के भाव पर, तो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में निरंतर अप डाउन्स देखने को मिले होंगे। नई नौकरी, नए व्यापार की आपने शुरुआत की होगी तो उसमें आपको सफलता नहीं मिल पाई होगी, क्योंकि गवर्नमेंट को शो करते हैं सूर्य। 10वां भाव आपका कैरियर है, 10वां भाव गवर्नमेंट को शो करता है, सूर्य ग्रहों के राजा हैं, सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं। तो गवर्नमेंट का जो सहयोग आपको मिलना चाहिए, गवर्नमेंट से जो लाभ आपको मिलना चाहिए, वो इस समय आपको नहीं मिल पाए होंगे। हो सकता है कि आपका कोई पैसा गवर्नमेंट के पास रुका हो, या आपका कोई प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट का जो सहयोग मिलना चाहिए था, चाहे वो फाइनेंशियल एड हो या किसी तरह की गाइडेंस हो, या आपका कोई कार्य जो कि सरकारी अधिकारियों के साथ था से बनना था वो ना बन पाया हो, इस तरह की समस्याएं आपके सामने आई। पिता का भी आपको सहयोग नहीं मिला होगा, अपने बॉस और सीनियर्स का भी आपको सहयोग नहीं मिल पाया होगा, क्योंकि सूर्य पीड़ित थे। चौथे भाव में सूर्य पीड़ित थे, तो सूर्य के पीड़ित होने के कारण आपके घर का घरेलू वातावरण भी खराब हुआ होगा। घर में कलह तनाव की स्थितियां बनी होंगी
और चूंकि सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हैं आपकी कुंडली में, जब सूर्य पीड़ित हुए तो भाग्य भी पीड़ित हुआ, तो भाग्य का भी आपको साथ नहीं मिल पाया और इस कारण से ना तो आपके कार्य बने, ना ही आपको धन की प्राप्ति हुई और साथ ही साथ आपके जीवन में तमाम तरह की समस्याएं जो है वो बनती चली गईं। ये स्थिति तो रही 13 अप्रैल तक। अब सूर्य 13 अप्रैल को तो ग्रहण दोष से बाहर आ गए, पंचम भाव में आ गए, लेकिन जो धन के कारक हैं, जो ज्ञान के कारक हैं, जो बुद्धि के कारक हैं, जो शिक्षा के कारक हैं, जो मान सम्मान के कारक हैं, जो सुख सुविधाओं के कारक हैं, प्रेम के, विवाह के, आकर्षण के, लव रोमांस के जो कारक हैं, दैत्य गुरु शुक्र और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही अस्त हो गए। गुरु भी अस्त हुए और शुक्र भी अस्त हुए। 25 अप्रैल को शुक्र अस्त हुए और शुक्र 29 जून को उदित हुए। पूरे 2 माह तक शुक्र अस्त रहे और गुरु 6 जून से 7 मई से 6 जून के बीच अस्त रहे। गुरु और शुक्र के अस्त होने से धन संबंधी समस्याओं से आप पीड़ित रहे। इसके अलावा कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य भी इस गोचर काल में नहीं हो पाया। 29 जून को शुक्र उदित हो गए, लेकिन इसी दौरान एक और बहुत ही खराब योग बना आपके जीवन में, और वो योग ऐसा होता है, वो दुर्योग ऐसा होता है जो कि सब कुछ जला करके राख करने वाला होता है, और वो बना राहु मंगल का अंगारक योग। और ये अंगारक योग 23 अप्रैल से लेकर के और 1 जून तक प्रभावी रहा, और इस अंगारक योग ने आपको बहुत ज़्यादा कष्ट दिया होगा। एक तो चौथे भाव में बना अंगारक योग, तो घर की शांति भंग हो गई, कलह का वातावरण बना, क्रोध आपको बहुत ज़्यादा आया होगा, स्वभाव आपका चिड़चिड़ा हो गया होगा, और 7वें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ी तो आपके दाम्पत्य जीवन में भी कड़वाहट घुली होगी। साथ ही साथ पंचम भाव के स्वामी थे मंगल, तो लॉटरी, शेयर, सट्टे से जुड़े हुए जातकों को भी नुकसान हुआ होगा। मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ने से कैरियर में, प्रोफेशन में अप डाउन्स की स्थितियां बनी होंगी, कार्यस्थल पर लड़ाई झगड़े और तनाव की स्थितियां बनी होंगी, और मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर जब पड़ी तो आपको मिलने वाले धन में भी कमी आई होगी और आपकी इनकम में भी कमी आई होगी। जून बीतने के बाद जुलाई के महीने में कुछ सुधार होना चाहिए था, लेकिन जुलाई के महीने में सूर्य शनि का षडाष्टक दोष बन गया और 12 अगस्त को बुद्धि, व्यापार के कारक, वाणी के कारक बुध भी अस्त हो गए। तो इस तरह से जनवरी से अगस्त माह तक 8 माह में स्थितियां कुछ ऐसी बनती रहीं जब आपको कहीं से भी राहत नहीं मिल पाई। तो अब प्रश्न है कि क्या ये स्थितियां ऐसे ही रहेंगी या इनसे राहत मिलेगी? तो आइए समझते हैं कि राहत कब से मिलनी शुरू होगी। धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर से दिसंबर तक ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का बन रहा है कि अब आपको लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का अंत मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए 16 अगस्त से सूर्य का गोचर भाग्य के भाव में है और सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। शनि क्या है? शनि है अंधकार, शनि है कष्ट, शनि है पीड़ा, शनि है दुख, शनि है देरी के कारण। जबकि सूर्य जो हैं वो हैं प्रकाश, सूर्य में उजाला है। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव से संबंधित अंधकार समाप्त हो जाता है, उस भाव से संबंधित सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। सूर्य की दृष्टि जब शनि पर पड़ी तो शनि से जो कष्ट आपको मिल रहे थे उन कष्टों से आपको राहत मिलनी शुरू हो गई और ये शुरुआत हो चुकी है 16 अगस्त से। शनि के कारण आपके पराक्रम पुरुषार्थ में जो कमी आई, भाइयों से आपके संबंध खराब हुए,
बिला वजह की आपको यात्राएं करनी पड़ी, इनसे आपको राहत मिलेगी। भाग्य में जो कमी आई उससे भी आपको राहत मिली। सूर्य भाग्य को चमका देंगे तो भाग्य का आपको साथ मिलना शुरू हो जाएगा। शनि की दृष्टि पंचम पर पड़ने के कारण जो जातक संतान के इच्छुक थे और नवविवाहित थे, संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन शनि के कारण उनके प्रयासों में देरी हो रही थी, तो अब उन्हें सफलता मिलेगी। लॉटरी, शेयर सट्टे से भी लाभ मिलेगा। छात्रों के लिए भी पंचम भाव जब प्रकाशित होगा तो छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ने से आपके खर्चे बढ़े हुए थे, लेकिन अब उन खर्चों में कमी आएगी। स्वास्थ्य में सुधार आएगा, अस्पताल के चक्कर बंद होंगे और कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था वो भी सॉल्व होगा। साथ ही साथ आपके विदेश जाने के सपने भी पूरे होंगे। अब सितंबर से दिसंबर तक सूर्य का गोचर ऐसा है जो आपको लगातार लाभ देता रहेगा, क्योंकि सूर्य 16 सितंबर को दशम भाव में आ जाएंगे, कर्म के भाव में, और यहाँ पर सूर्य अति दिग्बली होते हैं। तो आपके कैरियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में जो विघ्न बाधाएं थी वो समाप्त होंगी, अप डाउन समाप्त होंगे। गवर्नमेंट का आपको साथ मिलना शुरू हो जाएगा, सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। आपको गवर्नमेंट की तरफ से मान सम्मान और धन की प्राप्ति होगी। जो जातक प्रमोशन चाह रहे हैं, जो जातक वेतन वृद्धि के इच्छुक हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। और इसके बाद 17 अक्टूबर को सूर्य लाभ के भाव में जाएंगे। यहाँ भी आपके लिए आपकी इनकम बढ़ेगी, आय के नए नए स्रोत बनेंगे और आपका सोशल सर्किल भी समाज के प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्तियों के साथ बढ़ेगा। इसके अलावा नवंबर में सूर्यदेव का गोचर 12वें भाव में होगा, तो आपके विदेश यात्राओं का मार्ग प्रशस्त होगा। और दिसंबर में सूर्य लग्न में आ जाएंगे तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगी। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव, देवगुरु बृहस्पति और मंगल प्रबल योग कारक हैं। सूर्य का गोचर तो आपके लिए दिसंबर तक बहुत अच्छा रहेगा। मंगल और गुरु का गोचर भी आपके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि गुरु जो हैं ये छठे भाव में हैं, चौथे भाव के और लग्न के स्वामी होकर के मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और मंगल भी अपने नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, मृगशिरा में। तो मंगल इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है और आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। गुरु मंगल के माध्यम से अपना फल देंगे, तो गुरु पंचम भाव का भी फल देंगे और 12वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। अब यहाँ देखिए, गुरु बैठे हैं छठे भाव में, गुरु का संबंध दशम भाव से बन रहा है, गुरु की दृष्टि 10वें भाव पर, और मंगल पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है, और गुरु और मंगल का यहाँ पर नक्षत्रों के माध्यम से जबरदस्त संबंध बन रहा है। तो ऐसे में नौकरी का सीधा सीधा संबंध आपके कैरियर से बन रहा है। यानी जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सितंबर से दिसंबर का जो महीना है ये सफलता के प्रबल योग लेकर के आ रहा है। दूसरी बात, मंगल के माध्यम से गुरु फल देंगे तो 7वें भाव का फल देंगे, तो आपके विवाह के मार्ग की जो बाधाएं थी वो बाधाएं दूर होंगी। दाम्पत्य जीवन में एक बार फिर से खुशियां लौटेंगी। चौथे भाव के स्वामी हैं गुरु, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी लाभ आपको मिलना शुरू होगा। और चूंकि छठा भाव कर्ज का होता है, गुरु चौथे भाव के स्वामी हैं, तो आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कोई कर्ज लेना चाहते हैं तो इस कार्य में भी देवगुरु आपके लिए सहायक होंगे। आप होम लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन या इंस्टॉलमेंट्स पर, किस्तों पर कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं घर की सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए, घर के डेकोरेशन के लिए, तो इस कार्य के लिए भी गुरु आपको धन प्रदान करेंगे। आपको बहुत आसानी से लोन मिल जाएगा इस समय। मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी और मंगल की दृष्टि पड़ेगी आपकी कुंडली के धन के भाव पर। तो मंगल आपको धन भी प्रदान करेंगे, धन का संचय भी कराएंगे, व्यापार में उन्नति होगी।
आपके मन की नेगेटिविटी दूर होगी, नया उत्साह आपके अंदर आएगा, नया पराक्रम, नया जोश, नई उमंग के साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। मंगल ग्रहों के सेनापति होते हैं। मंगल ना तो डरते हैं, ना दबते हैं, ना हारते हैं, केवल और केवल जीतना जानते हैं। तो इस समय गुरु और मंगल के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र में जो भी संघर्ष चल रहा था, उन संघर्षों से आपको राहत मिलेगी और आप टीम लीडर के रूप में अपने कार्य क्षेत्र में नेतृत्व करेंगे लोगों का और आगे बढ़ेंगे। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं और राहु के कारण उनके कैरियर में जो डाउन चल रहा था, मंगल की जब दृष्टि पड़ेगी तो कैरियर को स्टेबिलिटी मिलेगी, राजनीति में भी अस्थायित्व की स्थिति इस समय बनेगी। 20 अक्टूबर को मंगल 8वें भाव में आ जाएंगे। 20 अक्टूबर के बाद स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान तो रखना ही होगा, लेकिन 20 अक्टूबर के बाद 8वें भाव में जब मंगल आएंगे तो आपका पैसा जो डूबा हुआ है, जो गुप्त धन है, मंगल बिजनेस के भाव में बैठे हुए हैं, 7वें भाव में, बिजनेसमैन का जो पैसा इधर कहीं मार्केट में फंसा हुआ है वो पैसा आपको मिलेगा। गवर्नमेंट के पास रुका हुआ धन वो आपको मिलेगा, डूबा हुआ पैसा मिलेगा। और मंगल यहाँ पर गोचर करते हुए जब दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो धन का भंडार भी भरेगा, लेकिन वाणी पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं। और मंगल जब वाणी के भाव पर दृष्टि डालेंगे तो वाणी का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। लेकिन एक और अच्छी बात है कि 8वें भाव में जब मंगल गोचर करेंगे तो लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे। और एक सूत्र है, एक सिद्धांत है ज्योतिष शास्त्र का कि गुरु मंगल के बीच में अगर कोई संबंध बनता है तो आपके सोर्स ऑफ इनकम में बढ़ोतरी होती है, आय के साधन बढ़ते हैं, एक से अधिक साधनों से आपकी इनकम बढ़ेगी, मल्टी सोर्स इनकम होगी, रुका हुआ दबा हुआ पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा और कैरियर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। धन के कारक, विवाह के कारक, दाम्पत्य सुखों के कारक, सुख सुविधाओं के कारक दैत्य गुरु शुक्र और बुद्धि के कारक, वाणी के कारक, व्यापार के कारक, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के कारक बुध दोनों ही उदित हो चुके हैं। और शुक्र और बुध का गोचर भी आपके लिए जबरदस्त लाभ देने वाला होगा, क्योंकि शुक्र वर्तमान में 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, केतु के साथ हैं। केतु के प्रभाव से शुक्र के बल में कई गुना वृद्धि होगी, क्योंकि शुक्र केतु के साथ हैं। केतु क्या है? केतु हैं बुलंदी, केतु हैं ऊंचाई। केतु जिस ग्रह के साथ रहते हैं, अगर वो मित्र ग्रह हुआ तो उसके प्रभाव में कई गुना वृद्धि कर देते हैं, तो शुक्र के बल को बढ़ा देंगे। 18 सितंबर तक शुक्र रहेंगे 10वें में और इसके बाद शुक्र आ जाएंगे लाभ के भाव में 18 सितंबर को। तो और शुक्र लाभ के भाव के स्वामी भी हैं, तो यहाँ पर शुक्र के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति में ज़बरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। मल्टी सोर्स इनकम होगी, धन की वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति होगी। और चौथे भाव पर जब शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो आपके घर में सुख सुविधाओं का भंडार बढ़ेगा। महिला हैं तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, इन चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, इन सब चीज़ों का क्रय आप इस समय कर सकते हैं, घर को डेकोरेट कर सकते हैं। घर में सुख सुविधा के साधन आपके इस समय बढ़ेंगे, रिलेशंस आपके बहुत मजबूत होंगे और विवाह का भी योग बनेगा। और शुक्र आपके लिए लगातार अच्छे ही फल देंगे, क्योंकि 11वें भाव में, फिर 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक, फिर लग्न में, फिर धन के भाव में। तो इस तरह से सितंबर से दिसंबर तक शुक्र का और साथ ही साथ बुध का गोचर आपके लिए ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।